की करचै, बड़ी परेशानी है, इ'यां दुखी होई है, साढ़ा दिल इन्ना दुखी होंदा ना, मेरा ते इ'यै, मैं इन्नी दुखी होई गेदी आं, कोई हत्थ कोला बद्ध। कि'यां इंदा इलाज कराना, डॉक्टर ने इ'यै गल्ल आखी थी भाई 6 लाख रपेआ इंदा जे छिंकला ऑपरेशन होना। असें इक रपेआ इसलै इक पैसा नहीं है, इन्नी परेशानी बच्चे दे हर एक चीज मंगदे न, कोलै इन्ने परेशान होने कुत्थुआं इन ऑपरेशन कराना, कुत्थुआं इंदा इलाज कराना, कि'यां इंदी दवाई खानी, बड़ी परेशानी है। मैं तो बड़ी दुखी हाँ, मैं इ'यै जनता के इ'यै अपील करनी है, मेरी मदद करो, मेरा घर वाला ठीक ठाक हो गया। हमें आपके ऊपर बहुत भरोसा था कि सर हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम बेबस हो चुके हैं। 12-13 साल से मैं बीमारी ने मुझे दबोच के रखा है, अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ। तो हमने बहुत भरोसा लेके सर आपको फ़ोन किया था कि सर ये हमारी मदद कर सकते हैं, और आप में हमारी मदद करोगे तो हमारा इलाज हो सकता है सर। कई बारी ऐसा भी होंदा बच्चे फाके भी लेटी जाते, अगर एक माँ है, माँ बच्चे भुखे दिक्खे रह नहीं सकती। मेरे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई सकन, इन्हें कुछ खिलाई भी सकन, इनकी परवरिश भी करन। मेरे अगे इ'यै जनता की अपील है, मेरी मदद करन। बड़ी परेशानी है, भी दवाई किट्ठे नहीं होंदे पैसे, 1 महीने दे आह्नने 2 महीने दी टुटी जांदी। बच्चे भी पढ़ा दे न, कुत्थुआं इंदी पैंसलां, कुत्थुआं कताबां आह्ननियां, बड़ी मुश्किल है। आज हम रियासी में है, टाली मोड़ जगह है रियासी में ये, और लगातार पिछले 4 दिन से मुझे कॉल्स आ रही थी कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मदद चाहिए आप NGO से ले लो, किसी ट्रस्ट से ले लो, या फिर जो इंतज़ामिया है उनसे ले लीजिए। लेकिन आज मैं रशपाल जी घर पे हूँ जो मुझे कॉल कर रहे थे, और उनको सख्त जो है हेल्प की ज़रूरत थी। जब हमने इनका यहाँ पे आके पूरा इनका घर देखा और किस तरह ये अपना घर चलाते हैं, किस तरह अपना इलाज करते हैं, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इनको सही में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ इनसाइडर पे हम लोग बहुत कम ऐसी स्टोरीज़ कैरी करते हैं जो इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं। लेकिन आज जब मुझे लगा कि इस तरह के काम हमें करना चाहिए, आज मैं खुद रियासी में आया और इस घर पे मैंने बातचीत की, क्या कुछ मदद चाहिए, क्या हाल है घर का, किस तरह ये अपना घर चलाते हैं, सारा हमने जाना। अब आइए आपको इस रिपोर्ट में पूरा दिखाते हैं हम। ये एक्सीडेंट हुआ था आपको? नहीं सर, ये कोई दवाई का साइड इफेक्ट हुआ था। बना हुआ है। अच्छा। ये सर मैं बता रहा था, मुझे इतने बड़े छाले हुए थे, इतने पानी वाले। तो जैसे मुंह के अंदर से, वैसे जीभ में अभी भी है जख्म है। अच्छा। ये मेरा मुंह बंद हो गया था। अच्छा। तो उससे क्या हुआ था कि जैसे बाहर निकले थे मुंह के अंदर भी निकले, फिर मेरी पलने की, फिर मेरा ये कपड़े चमक गए थे साथ में, फिर शालामार में लेके डॉक्टर विक्रम गुप्ता है हरियाणी यूपी में बैठे, फिर डॉक्टर देवराय डोगरा थे तो फिर वो मेरे बहुत अच्छे बाल थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। उन्होंने बोला बेटा कोई नहीं बचूंगा, आप कोई बात नहीं, एडमिट कर दिया। फिर ये मेरे कपड़े जैसे उसने ऐसे किए ना, पूरी चमड़ी ऊपर आ गई, जीता वहां आ गया सर, कोई बचने की भी है। ये मेरे साथ रशपाल जी जो मुझे पिछले 3 दिन से कॉल कर रहे थे, और ये मुझे कह रहे थे कि मुझे मदद की ज़रूरत है। और आज हम स्पेशली जम्मू से आए और हमने चाहा कि अगर कोई हमें कॉल कर रहा है किसी भरोसे से, विश्वास से, तो हम जाके देखते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत कम इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं, हम बहुत कम ये वाली स्टोरीज़ करते हैं। आज मुझे दिल ने कहा कि मैं जाऊं और देखूं खुद, अगर किसी को ज़रूरत है कि किसी ने फ़ोन किया तो कुछ समझ के फ़ोन किया होगा। आप मुझे बताइए कि किस तरह आपने हमें कॉल किया, आपको कैसे लगा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, हमें आपके ऊपर बहुत भरोसा था कि सर हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम बेबस हो चुके हैं। 12-13 साल से मैं बीमारी ने मुझे दबोच के रखा है, अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ।
तो हमने बहुत भरोसा लेके सर आपको फ़ोन किया था कि सर ये हमारी मदद कर सकते हैं, और आप में हमारी मदद करोगे तो हमारा इलाज हो सकता है सर। अब मुझे बताइए कि जो देख रहे हैं लोग, क्या मसला हुआ था, किस तरह आप पैरालाइज हुए और क्या क्या मुश्किलात आई आपको? सर ये मुझे 2010 में ये मेरे शरीर के बाहर बहुत बड़े बड़े पानी के छाले बने थे। जैसे शरीर के बाहर थे वैसे शरीर के अंदर भी थे। ये मेरा मुंह बंद हो गया था, तो बड़ी बुरी हालत थी, मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद मैंने इसका इलाज कराया जम्मू हॉस्पिटल में। तो ये दवाई चढ़ती रही, मुझे दवाई खाता भी रहा, चढ़ती रही, और यही इलाज करवाते करवाते मुझे बीपी का अटैक हुआ, बीपी का। तो उसकी वजह से पैरालाइसिस भी हो गया, इससे मेरे दोनों चूंकले भी डैमेज हो गए। अभी जो घर में आपके बच्चे हैं और आपकी बीवी है, ये घर कैसे चलता था पहले, किस तरह चलता था पहले जब आप ठीक थे? सर पहले मेहनत मजदूरी करता था, अपनी मेहनत करके मजदूरी करता था, तो अपने बच्चों को भी पेट भर के खाना खिलाता था और इनको अच्छा पढ़ाता लिखाता भी था, तो अपने घर का गुजारा भी चलाता था। अब सर 13 साल हो गए हैं, अब कुछ नहीं है हमारे पास। कोई दे जाता है तो बच्चों को कोई घर में आकर राशन पत्तर दे जाता, खा लेते हैं, लेकिन 8-8 दिन बच्चे भूखे रहते हैं। तो बहुत तरस आता, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जब भूख लगती है तो परेशान करते हैं, पापा हम भूखे हैं, क्या करें? तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। ऐसे भी कोई दिन गुजरा जिस दिन आपके पास रात को कुछ ना हो या सुबह कुछ ना हो? बहुत दिन गुजरे, बहुत दिन गुजरे हैं आज तक यही गुजरता रहा। 2010 से ऐसा ही हुआ, कभी रात को मिला, कभी दिन को मिला, कभी रात को नहीं मिला, कभी दिन को मिला, रात को नहीं मिला, बस यही चलता आ रहा है 12-13 साल से। जो आसपास के लोग हैं, कोई किसी ने मदद की आपको? जी सर, लोगों ने भी मदद की, रिश्तेदारों ने भी मदद की। जो हमारे रियासी के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी, कोई राशन दे जाता है, कोई दवाई की मदद करता है। उन लोगों की वजह से ही बीच बीच में मेरी दवाई चल रही है, लेकिन इससे दवाई का मेरा बहुत खर्चा है। हर महीने की 10,000 की दवाई आती है। तो लोग मदद करते हैं, जैसे कलेक्शन करके मेरे दोस्त हैं, तो 5-10 मिल के जब मदद करते हैं, 1 महीने की दवाई ले जाते हैं। तो जब पैसे नहीं होते हैं फिर 2-3 महीने की टूट जाती है बीच में, तो बस फिर बीमारी बढ़ जाती है, प्रॉपर इलाज नहीं चल रहा है सर। जो अभी जो है घर आप ही कमाने वाले थे, अब किस तरह घर चलता है? अब कौन देता है पैसा वगैरह? सर पहले तो लोगों ने मदद की है, रिश्तेदारों ने भी की है, अब कोई नहीं कर रहा है हमारी मदद। अब कोई नहीं हमें राशन देता है, ना कोई मदद कर रहा है, अब कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब कोई नहीं हमारी मदद करता है। अब जो अपने जैसे आपने मुझे कहा कि मैंने डॉक्टर के पास जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अमनदीप हॉस्टल जाऊँ, वहाँ से वापस आऊँ। अब कब से मतलब वहाँ नहीं गए? जब क्यों नहीं गए? सर लगभग 4 महीने हो गए, डॉक्टर को दिखा नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। क्योंकि इसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए, फिर दवाई भी लानी है, डॉक्टर को चेकअप कराना, उसकी फ़ीस भी चाहिए। पैसों की वजह से 4 महीने हो गए डॉक्टर को चेकअप नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है सर। दवाई नहीं खाया हूँ, 4 महीने हो गए दवाई टूटे हुए। बहुत मुश्किल है सर, तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है। रात को बहुत तकलीफ़ होती है, रात को सोया जाता है, नींद नहीं आती है, टेंशन रहती है कि कैसे अपना इलाज कराऊं, क्या हाल होगा मेरा, मेरे घर का, मेरे बच्चे क्या कैसे पढ़े लिखेंगे, इनको कौन रोटी खिलाएगा। तो रात को नींद नहीं आती है, बस यही दिन रात एक जैसा ही है। जैसे कोई भी त्यौहार होता है तो बच्चों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, घर में खाना आएगा, पैसे आएंगे, कुछ होगा। तो क्या मतलब त्योहारों के दिन क्या होता है आपके घर? कुछ नहीं होता है। बच्चे का भी कोई मांग करते हैं? बहुत मांगते हैं बच्चे कहते हैं पापा फलानी चीज़ दो, ढींगी चीज़ दो हमारे लिए, वो लाओ। लेकिन मैं मजबूर होकर क्या करता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं भी बच्चों को दे पाऊँ। बहुत ऐसे रहते हैं, मन बच्चों का बहुत करता है, लेकिन पैसों की वजह से बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं कि कहाँ से दूँ, पैसा ही नहीं है। अब मुझे बताइए कि जो डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, कब तक इलाज होगा और कितना लगता है आपको? एक बार जाने का कितना पैसा लगता है? सर एक बार जाने का, 1 महीने की दवाई लाने का 10,000 रुपये लगता है। हर महीने का 10,000 चाहिए मुझे, 10,000 की दवाई आती है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसका पैसा?
डॉक्टर के पास जाओ तो उसके लिए भी पैसा चाहिए सर, वो लगता है क्योंकि उसकी फ़ीस है 1200 रुपया फ़ीस है उसकी, तो फीस भी लगती है, गाड़ी का किराया भी लगता है, तो पैसे नहीं होते हैं। पैसे की वजह से आप 4 महीने हो गए डॉक्टर को चेकअप कराए हुए। मेरे साथ रशपाल जी की बीवी भी हैं और कोशिश करूँगा जानने की किस तरह जो है इनकी रातें कटती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह की ज़िंदगी जीना, और जिसको इस तरह का दुख होगा, दर्द होगा, वही जानता है कि उस दर्द से कैसे गुजरते हैं वो लोग। अब मुझे बताइए कि क्या कुछ मुश्किलात आई, इतनी मुसीबत है आपको, किस तरह आप दिन निकालते हैं? मेरा नाम नीलम देवी है। मेरे घर वाले ਨੂੰ 10-12 साल हुई बैड पर गया। इन्ने दुखी हैं असें इस बीमारी पर, जेह्ड़ी इन्हें बीमारी है पैरालाइज भी होएदा, एक 2 थारें इंदी लत्त भी टुट्टी दी ते बड़ी परेशानी है। कि'यां असें इंदी दवाई आह्ननी, कि'यां, बड़ी मुश्कल है। 10,000 रुपया लगदा इंदी दवाई दा, ते कुत्थुआं आह्ननी। पैह्लें ते असें चलो घरा जंदे हे ते गराही करदे हे, किट्ठे करियै पैसे 10,000 रुपया बनांदे हे। ओह्दे बाद च हून किन्ने बारी गराही करनी, किन्ने बारी हल्ली बी इ'यै स्हाब करने, कुसै बेल्लै थ्होंदे पैसे, कुसै बेल्लै नेईं थ्होंदे। बड़ी परेशानी है। भी दवाई किट्ठे नहीं होंदे पैसे, 1 म्हीने दे आह्नने, 2 म्हीने दी टुट्टी जंदी, भी परतियै कुदै बमारी बढ़ी जंदी। एह् बच्चे भी पढ़ा दे न, ते कुत्थुआं इंदियां पैंसलां, कुत्थुआं कताबां आह्ननियां, बड़ी मुश्कल है। केईं बारी ऐसा भी होंदा बच्चे फाके भी लेटी जंदे, इन्नी परेशानी है। ते अगर एक माँ है, माँ बच्चें गी भुक्खे दिक्खे रेह नहीं सकदी। केईं बारी म्हल्लै जन्नी, उत्थों भी कोई दिंदा, कोई नहीं दिंदा, कोई बेल्लै देई ओड़दे, चलो टैम टप्पी जंदा, रातीं खाई लैंदे, भी सवेरे दिनें दा फिकर पेई जंदा भाई कुत्थुआं आह्ननी रुट्टी, कुत्थुआं खलानी, कि'यां बच्चे पढ़ाने, कि'यां इंदी बमारी दा कि'यां इलाज कराना। पैसे किन्नी, जो पैसे ऐहे इंदी बमारी पर अस लाई ओड़े। हून इन्नी परेशानी, बच्चे ते हर इक चीज़ मंगदे न, कुसलै इन्ने परेशान होने आं, केह् करचै, बड़ी परेशानी है। इ'यां दुखी होइयै साढ़ा दिल इन्ना दुखी होंदा ना, मेरा ते इ'यै, में इन्नी दुखी होई गेदी आं, कोई हद्द कोला बद्ध। कि'यां इंदा इलाज कराना। डॉक्टर ने इ'यै गल्ल आखी दी भाई 6 लाख रपेआ इंदा जे छिंकला ऑपरेशन होना। असें इक रपेआ इसलै, इक पैसा नहीं है, कुत्थुआं इन ऑपरेशन कराना, कुत्थुआं इंदा इलाज कराना, कि'यां इंदी दवाई खानी, बड़ी परेशानी है। मैं तो बड़ी दुखी हाँ। मैं इ'यै जनता अग्गें इ'यै अपील करनी आं, मेरी मदद करो, मेरा घर आह्ला ठीक ठाक होई जा, मेरे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई सकन, इ'नें कुछ खलाई भी सकन, इंदी परवरिश भी करन। मेरे अग्गें इ'यै जनता अग्गें अपील है, मेरी मदद करन। नमस्कार। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। 8th में कितने नंबर आए थे? 92%। आगे क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। 8th में मेरे 92% आए थे, लेकिन पहले जब पापा ठीक थे तो वो हमारी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते थे और फ़ीस भी देते थे। लेकिन अब हमारे पापा 12 साल से बीमार है, लेकिन घर की हालत बहुत बुरी है और वो अब हमारा पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर के हालात इतने बुरे हैं कि मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है अगर मतलब किसी की मदद आपको मिले, हो सकता है बनोगे, है ना? हाँ, जनता और सरकार की अगर हमें मदद मिले तो हमारे पापा भी ठीक हो सकते हैं और हमारी पढ़ाई भी चल सकती है। 6 में हो? सचिन कुमार। 8th में कितने नंबर थे? 82%। किस तरह आपने, कौन सी कैसी मुसीबतें उठाई आपने, कैसे पढ़ा आपने? ऐसे ही पापा ने 12 साल हो गए हैं बीमार। पहले वो हमारी पढ़ाई का भी खर्च उठाते थे, अभी उन्होंने 12 साल हो गए हैं बीमार में। हम ऐसे ही किसी से उतार के काम चलाते हैं। अभी 10th तक पहुँचे हैं। हमारे पास ना कापी हैं ना किताबें हैं, कापी और किताबें हैं ना कुछ है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि हमारी मदद की जाए, हमारे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अभी दोस्त होते हैं आपके जब कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो आप भी जाते हैं घूमने? नहीं जाते। कभी मन करता है? हाँ, उस टाइम आप क्यों नहीं जाते? घर के हालात भी बहुत हैं। पिकनिक जाएंगे तो पापा को कौन देखेगा। अभी दोस्त यार होते हैं, घूमते हैं, कहीं स्कूल में कुछ खाते पीते हैं, पैसे जेब में होते हैं, तो उस टाइम कैसा फील होता है आपको?
हमको फील होता है कि हम काश हमारे पापा भी ठीक होते, हमको भी देते हैं खाने के लिए पैसे।